हेलो एवरीवन। स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र के निकाय चुनावों के बारे में। ये निकाय चुनाव क्या होते हैं, नगर निगम के चुनाव क्या होते हैं, जिन लोगों को नहीं पता हो उनके लिए मैं बता दूं। जैसे गांवों में अगर देखा जाए तो एक सरपंच का चुनाव होता है, एक छोटी सी इकाई होती है, वहां पर ये चुनाव किए जाते हैं। और वो सरपंच उस पर्टिकुलर गाँव की क्या हालात हैं और उन हालातों में क्या क्या वो सही कर सकता है, वो काम करता है। उसी प्रकार से जब आप तहसील स्तर पर आ जाते हो या एक छोटे शहर में आ जाते हो तो उसमें होता ही है नगर पालिका। तो नगर पालिका का भी चुनाव होता है। लेकिन जब आप उससे छोटे से थोड़े से बड़े शहर में आ जाते हो तो वहां होता है नगर पालिका में चुने जाते हैं पार्षद। पार्षद कहा जाता है जिनके लिए। और साथ ही साथ फिर जब आप थोड़े से बहुत बड़े शहर में आ जाते हो तो वहां होते हैं नगर निगम। नगर निगम को आप मेयर भी कह सकते हो, कॉरपोरेटर भी कह सकते हो। अलग अलग क्षेत्रों में उनके अलग अलग नाम है, लेकिन मुख्यतः जो व्यवस्था है वो इसी प्रकार से चलती है। ये इस हमारी जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसका डिसेंट्रलाइजेशन है। डिसेंट्रलाइजेशन कैसा है कि मतलब मुख्यमंत्री गांवों की प्रॉब्लम को नहीं देखेगा डायरेक्टली, बल्कि गांव के लेवल पर हमने एक ऐसी व्यवस्था बना दी, वो व्यक्ति उन सारी चीजों को हैंडल करेगा क्योंकि वो पर डे उन चीजों से जूझ रहा है। तो वो ज्यादा से ज्यादा अच्छी व्यवस्था को समझ पाएगा। तो यही है पूरी की पूरी व्यवस्था। अब महाराष्ट्र के अंदर यही नगर निकाय के चुनाव हुए। नगर निकाय के मतलब जो नगरों से संबंधित छोटी छोटी इकाइयां उनके चुनाव हुए। उसमें एरिया वाइज अलग अलग लोग होते हैं वहां पर। मतलब सीधी सी बात है, वोट देते हैं और फिर वहां पर इकाइयां चुनी जाती हैं। वो इकाइयां आगे आने वाले 5 वर्षों में उस पर्टिकुलर क्षेत्र के विकास का दायित्व निर्वहन करती हैं। ये पूरी व्यवस्था है। अब यहाँ पर जो महाराष्ट्र के अंदर हुए उसमें चाहे नासिक कह लो, पुणे कह लो, मुंबई कह लो, और जितने भी पुणे के मतलब एक ठाणे कह लो, हर जगह जो चुनाव के नतीजे आए उसमें भारतीय जनता पार्टी की बम्पर जीत हुई। और बम्पर जीत होने के कई मायने हैं, कई कारण हैं। उसमें सबसे बड़ा कारण तो हो सकता है ऑपरेशन सिंदूर हो। दूसरा सबसे बड़ा कारण हो कि जो फ्री में उनकी वहां महिलाओं को पैसे दिए जा रहे हैं वो हो, हर मंथली पैसे दिए जा रहे हैं। तो ये कुछ कारण हो सकते हैं। लेकिन मुझे क्या कारण समझ में आता है कि कहीं ना कहीं जो लोग हैं उनके पास विकल्प नहीं बचा है। एक विकल्प ऐसा नहीं बचा है कि जो भाजपा जैसा एक संगठित और विकसित काम करके कोई दिखाए। अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को गांधी परिवार ने तहस नहस कर दिया है। पूरा इतना सेंट्रलाइजेशन कर दिया कि वहां पर नेता ही नहीं बचे, और जो नेता बचे हैं वो चापलूसी में लगे हुए हैं। और दूसरी पार्टी की किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि जो भारतीय जनता पार्टी से 1 to 1 फाइट कर पाए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का ना केवल भारतीय जनता पार्टी का जो बेस है, जो उसका संघ आरएसएस का जो बेस है, एक प्रकार से संगठन और पार्टी दोनों मिलकर इतने एक डेडली कॉम्बो बन गए हैं अन्य पार्टियों के लिए कि वो पार्टी अगर एक बार भारतीय जनता पार्टी किसी राज्य में अपनी सरकार बना ले तो छोटे से लेकर बड़े चुनावों तक भारतीय जनता पार्टी ही दिखाई देती है। और वो उसका कारण ये नहीं है कि वो हिंदुत्व पर खेलती है या अलग चीजों पर खेलती है। उसका मुख्य ये है वो करके दिखाती है। अगर आपने देखा होगा तो पिछले 10 सालों में आपने रेलवे की जो रेलगाड़ियां हैं उनकी चीजों को देखा होगा, रोडों को देखा होगा, कई बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट आपने देखे होंगे। तो सीधी सी बात है, ऐसी पार्टी को वोट मिलना स्वाभाविक हो जाता है। और ये जब और स्वाभाविक हो जाता है जब आपको विपक्ष में कोई एक मजबूत दावेदार ना हो। इन सब चीजों से एक तो चीज पता चल गई है कि जो पहले महाराष्ट्र के जब विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें, या महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री वाला चुनाव होता है उसमें, जब देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री बने सिर्फ शिंदे सेना के साथ, उस समय जो विपक्षी पार्टियां कह रही थी कि ये सिर्फ एक धोखा था और एक प्रकार से एक मतलब एक प्रकार से कभी कभी ऐसा होता है क्योंकि उस समय भी भारतीय जनता पार्टी ने क्लीन स्वीप किया था और बहुत ही बड़ी मेजोरिटी के साथ अपनी सत्ता बनाई थी। अब उन सारी विपक्ष के लोगों को ये जवाब मिल गया होगा कि भाई वो एक तुक्का नहीं था, वो वास्तविकता में ही भारतीय जनता पार्टी की जीत थी। और उसके बाद जितने भी चुनाव हुए, अगर झारखंड को छोड़ दिया जाए तो सारे चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रकार से क्लीन स्वीप ही किया है। अगर बिहार चुनाव की भी देखें तो वो भी क्लीन स्वीप ही माना जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी, एक बात तो साफ हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी आगे आने वाले 20 से 30 वर्षों तक सत्ता से बाहर नहीं होने वाली, या उसका प्रभाव सत्ता से बाहर नहीं होने वाला।
और अगर कांग्रेस का यही हाल रहा तो आगे भी भारतीय जनता पार्टी ही रूल करती रहेगी। आप इस बारे में आप क्या समझते हैं, आप हमें कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।